नमस्ते बच्चों। चौथे पाठ के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम चौथा पाठ पढ़ रहे थे विद्युत धारा के प्रभाव। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, और साथ ही बच्चों हमने ये भी पढ़ा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आज का अपना पहला टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में आपने अभी पढ़ा थोड़ा पिछले लेक्चर में, और कक्षा 8वीं में आपने चुंबक के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी पढ़ा। आज हम विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यहाँ पे एक प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रयोग देखते हैं प्रयोग क्या है। ये बच्चों हमने एक परिपथ बनाया है, सेल, कुंजी और ये तार। यहाँ पे तार ए और बी हमने नाम दे दिया, ए सिरा और बी सिरा, और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों चुंबक सुई रखी हुई है। चुंबक सुई एक पतली नोक पे टिकी रहती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अब कुंजी में अभी कुंजी बंद है, कुंजी इस समय खुली है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उस समय चुंबकीय सुई दक्षिण और उत्तरी सिरे में इस तरह से स्थिर है। अब जैसे ही हम विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करते हैं, यानी कुंजी को बंद कर देते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग रही है। और विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या है? प्लस से माइनस की तरफ। प्लस से विद्युत धारा आ रही है और माइनस की तरफ जा रही है। तो इस विद्युत परिपथ के पास जो ये चुंबकीय सुई रखी हुई है, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। पहले किस दिशा में थी? इस दिशा में। और जैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह शुरू होता है वो थोड़ा विचलित हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करते हैं तो उसके कारण इस परिपथ के आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक का प्रभाव होता है, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय सुई में विक्षेप आ जाता है, यानी वो विचलित हो जाती है। अब एक और प्रयोग है बच्चों, और सेम यही प्रयोग है। इसमें हमने क्या किया है? सेल को विपरीत दिशा में जोड़ दिया। प्लस सिरा इधर था, अब की माइनस प्लस सिरा इधर कर दिया, यानी विद्युत धारा की दिशा देखो, पहले इस दिशा में ऐसी जा रही थी विद्युत धारा, अभी विद्युत धारा की दिशा बदल गई। तो जैसे ही हम विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, चुंबकीय सुई में होने वाला विचलन भी बदल जाता है। तो यहाँ चुंबकीय सुई में होने वाला विचलन किस पे निर्भर कर रहा है? विद्युत धारा की दिशा पर। 19वीं शताब्दी में हांस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की। इसीलिए उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई को ऑरेस्टेड नाम दिया गया। अब बच्चों यहाँ पे हम एक और प्रयोग कर रहे हैं, और ये प्रयोग क्या है वो देखते हैं। इस प्रयोग में ये एक विद्युत उपकरण है, पूरा परिपथ बना दिया हमने, और ये एक तार है, तांबे का तार, जिसका आवरण हटा हुआ है। उस तांबे के तार को एक पुट्ठे में से गुजारा। ये पुट्ठा है, पुट्ठा यानी गत्ता,
उस गत्ते के अंदर से नीचे से निकाल करके और पूरा कनेक्शन कर दिया। ये क्या है बच्चों? प्रतिरोध, चल प्रतिरोध। 9th क्लास में आपने आकृति देखी है, इस तरह की आकृति वाले को हम क्या कहते हैं? चल प्रतिरोध। अमीटर, सेल और ये कुंजी। कुंजी कैसी है? बंद। बंद कुंजी है यानी विद्युत धारा का प्रवाह शुरू है। तो यहाँ प्लस सिरे से विद्युत धारा जब प्रवाहित होकर आगे आ रही है तो इस पुट्ठे के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और जहाँ पे तार है उस तार को केंद्र बिंदु मानते हैं अगर हम, तो उसके चारों ओर इस तरह से बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह की बल रेखाओं को क्या कहते हैं? समकेंद्रीय बल रेखाएं। समकेंद्रीय यानी जिनका केंद्र बिंदु एक ही है। अगर हम इस पुट्ठे के ऊपर थोड़ा लोहे का बुरादा ऐसे बुरक दें, विद्युत प्रवाह बंद करके लोहे का बुरादा बुरक दें और फिर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू करें, और शुरू होने के पश्चात जैसा कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि किसी विद्युत परिपथ में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और हमने इस पुट्ठे पे क्या बुरका? लोहे का बुरादा छिड़क दिया और हल्का सा उसको ऐसे ऐसे थपथपा दिया। तो जैसे ही हम थपथपाते हैं तो हम देखते हैं कि लोहे का बुरादा इसी क्रम में व्यवस्थित हो जाता है, यानी समकेंद्रीय वृत्त बनते हैं। ऐसा किसकी वजह से होता है? क्योंकि इस सुचालक तार में से जो विद्युत धारा जा रही है, इस तार के कारण ये आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल रेखाएं निर्मित होती हैं। और बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र जो है तार के पास अधिक तीव्र होगा और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम कम होती जाती है। इसीलिए दूर जाते समय वृत्त का आकार बड़ा बड़ा होता चला जाता है। सेम इसी तरह से बच्चों, अगर विद्युत धारा की मात्रा बढ़ा दें, जैसे यहाँ पे 2 सेल लिए हैं, अगर सेल की संख्या 3 कर दें, 4 कर दें, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उसी के अनुसार बढ़ती चली जाती है। विद्युत धारा की मात्रा कम करें तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम उत्पन्न होगा। बच्चों, अब अपना अगला टॉपिक है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। यह नियम जो है विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम बहुत अधिक उपयोगी है। अगर हम ऐसी कल्पना करें कि हम अपने दाहिने हाथ में एक सीधे चालक तार को पकड़ते हैं, इसे समझिए ये चालक तार है और इस चालक तार को दाहिने हाथ में पकड़ा है और अंगूठा तार की दिशा में यानी इस तरह से ऊपर की दिशा में, और उंगलियां उस चालक तार को पूरी तरह से घेर लें, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और तार से लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अर्थात अगर इस तरह से हमने चालक तार को पकड़ा है तो ये विद्युत धारा की दिशा यानी ऊपर की तरफ, और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से अंदर की तरफ आएंगी। अगर हम इसे उल्टा कर दें, इस तरह से पकड़ना दाहिने ही हाथ में, तो विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल गई। देखिए, इस तरफ आ गई, पहले किस तरफ थी? इस तरफ, और अब दिशा विपरीत हो गई। तो इसे हम कहते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। यानी अपने दाहिने हाथ में एक सीधे चालक तार को इस तरह से पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उस चालक तार से लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। अभी हमने जो प्रयोग किए थे उनमें से सीधे चालक तार द्वारा
निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन किया था कि किस तरह से बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। अब हम यहाँ पे तार की कुंडली का उपयोग करते हैं। हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? विद्युत चालक तार की एक फेरे वाली कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये एक फेरे वाली तार की कुंडली है। ये पुट्ठा है। पुट्ठे के अंदर से छेद करके हमने उस तार की कुंडली को इधर विद्युत परिपथ से जोड़ दिया। ये विद्युत परिपथ है, सेल, अमीटर, प्रतिरोध और ये तार, और ये तांबे की तार खुली हुई, उसका कनेक्शन इस विद्युत परिपथ से किया। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के प्लस सिरे से यानी इस सिरे द्वारा विद्युत धारा इस कुंडली में से जाती है और इधर से वापस यहाँ तक आती है। तो ये परिपथ पूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे लोहे का बुरादा अगर डाल दें और इस पुट्ठे को हल्का सा थपथपा दें तो हम देखते हैं कि दो समकेंद्रीय वृत्त बनते हैं। ये P और ये Q बिंदु है। तो P बिंदु पर अलग समकेंद्रीय वृत्त तैयार होंगे और Q बिंदु पर अलग समकेंद्रीय वृत्त तैयार होंगे। और ये वृत्त उस P बिंदु से जितना दूर जाएंगे वृत्त बड़े बनते चले जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का भी उपयोग होता है। समझिए ये दाहिने हाथ का अंगूठा और चालक तार में से विद्युत धारा इस तरह से ऊपर जा रही है। तो विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, तो बल रेखाओं की दिशा किधर होगी? अंदर की तरफ। तो आप देखिए इस तरह से बल रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ आ रही है। ये बल रेखाओं की दिशा दिखाई गई। उसी तरह से अब विद्युत धारा यहाँ से वापस नीचे आ रही है। यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ से नीचे आ रही है। तो यानी इस तरह से दिशा हो गई। विद्युत धारा की दिशा अंगूठे की तरफ और बल रेखाओं की दिशा देखिए दिखाई दे रही है इस तरह से। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे चुंबक तैयार होता है जिसका उत्तरी ध्रुव इधर और दक्षिणी ध्रुव नीचे की तरफ होता है। और विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे एक फेरा लिया हमने तार का, तो उसके द्वारा जितने चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है, अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा दें तो निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी उतने ही गुना बढ़ जाता है। माना फेरों की संख्या n है तो निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना बढ़ जाता है। बच्चों अपना अगला टॉपिक है परिनालिका में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका हम किसे कहते हैं? आवरण युक्त विद्युत तार से बनाई गई कुंडली को हम कहते हैं परिनालिका। जैसे यहाँ देखिए मैंने इस तार पे आवरण है, रबर का आवरण है, इसलिए आवरण युक्त तांबे का तार, और उसको किसी चीज़ पे लपेट करके इस तरह से ये कुंडली तैयार की। तो कुंडली आप देख सकते हैं अंदर से खोखली है और इस कुंडली में कुंडली के दोनों सिरों को इस तरह से विद्युत परिपथ द्वारा जोड़ दिया, यानी उस सेल और कुंजी से उसका कनेक्शन कर दिया। तो हम देखते हैं कि इस कुंडली के आंतरिक भाग में जो ये होल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हुआ है, कुंडली के आसपास चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा, तो कुंडली के अंदर जो बल रेखाएं हैं वो एकदम सीधी जाती हैं, यानी समांतर जाती हैं, और कुंडली के बाहर आकर के वो वक्राकार हो जाती हैं, इस तरह से मुड़ जाती हैं। तो ये बल रेखाएं दिखाई गई हैं और बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। तो हमेशा ये याद रखिए कि बल रेखाओं की दिशा हमें कैसे दिखानी है? उत्तरी सिरे से दक्षिणी सिरे की ओर ही दिखानी है।
बच्चों यहाँ पे इस परिनालिका का खुला सिरा, एक सिरा, दोनों सिरे खुले हैं, एक इधर और एक इधर। तो एक खुला सिरा उत्तरी ध्रुव के रूप में कार्य करता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के रूप में कार्य करता है। और बल रेखाएं हमेशा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए दिखानी है। इस तरह से हमें तीर के निशान द्वारा दिखाना है। परिनालिका के आंतरिक भाग में सभी बल रेखाएं समांतर रूप में होती हैं। इसका अर्थ ये है कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी जगह एक समान है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।